what is the perspective for markets and for investors right now? To speak on all of this and more, I have with me someone who I think goes viral every time he speaks. Ace investor Vijay Kedia is with us at the NDTV Profit Studios. Vijay ji, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर आज बजट के दिन. बजट को आपने देखा, डाइजेस्ट किया, हजम कर लिया, क्या निकला है उसमें से? तो डकार निकली. मैंने इतना बढ़िया बजट था कि आत्मा तृप्त हो गई, इसलिए मैंने बोला कि अच्छा बजट था. और बाकी बजट तो क्या इंटरिम बजट था, जैसा हम सब जानते हैं कि इसके अंदर में अभी फाइनेंस मिनिस्टर को अपने हाथ में डिविडेंड की चेक तो देने वाले थे नहीं, तो लेकिन जो डायरेक्शन और जो गाइडेंस और जो इन्होंने जो रखा है वो उन्होंने किया. और एक बात आपको समझना चाहिए कि देयर वाज ए सिंक बिटवीन व्हाट पीपल इन द मार्केट वेर थिंकिंग एंड द बजट वाज प्रेजेंटेड. लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, all the names which finance minister took during the budget, like renewable energy, like hydrogen, like airport, like tourism, like PSUs, like railways and defense, and market is bullish in all those sector since last 1 year. So there is a sync between what investors are thinking and FM has presented. So that means market understands the pulse of the government, or government also understands the pulse of the market, you know. But ये pulse फिर थोड़ी गायब सी नहीं लगी when you saw the way market responded? Tepid, not a very excitable response, and plus you know the fear that the government is going to spend less. Your capex has come down relatively, it's still on a high base, up 11%. लेकिन जिन सेक्टरों की और आप उसमें स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, उनमें अगर सरकार ही पैसा खर्च कम करेगी तो क्या उनमें इस तरह की बढ़ोतरी दिखेगी हमें आगे? नहीं, पहले आपका पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ. आप ये समझिए कि ये सारे सेक्टर्स एक साल के अंदर में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो चुके हैं. कई सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे डिफेंस की आप बात कीजिए, तो ये सारी चीज़ें प्राइस में हैं. अभी गवर्नमेंट के पास में नया मार्केट कब बढ़ता है? जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है. सारी चीज़ें डिस्काउंट हो जाएगी, सब चीज़ों का प्राइस में अगर है तो फिर आगे फर्दर ऑक्सीजन तो चाहिए मार्केट को बढ़ने के लिए. तो अभी फर्दर जो ऑक्सीजन है वो है खाली लिक्विडिटी. बाकी सब चीज़ें मोर लेस यहाँ पर मार्केट में मेरे को लग रहा है डिस्काउंट है. कंपनी के पास कितना ऑर्डर है, सरकार का क्या बजट है, कितने का एक्सपेंशन हो रहा है, कितने का क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें अभी सबको मालूम है. सरप्राइज बोल के कुछ नहीं है. इसी बोलकर ऐसे लगता है कि अच्छी बात आने पर भी. और हमारे मार्केट में कहावत भी है कि बाई ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़. तो जब न्यूज़ आती है तो उसके बाद ऐसे भी मार्केट थोड़ा सा, आप देखें कंपनी की रिपोर्ट पहले भाव बढ़ जाते हैं, फिर कंपनी की रिपोर्ट आती है तो भाव गिर जाते हैं, क्योंकि वो पहले डिस्काउंट में. तो मार्केट अलग है और इकोनॉमी अलग है. इन दोनों इन द सेंस दोनों है साथ में, लेकिन जो रिएक्शन और एक्शन होता है वो मार्केट में पहले हो जाता है चीज़ों का. मार्केट के लिए अब डायरेक्शन कहाँ से? अगर आप कह रहे हैं कि जो अच्छी बातें हैं या जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो लार्जली डिस्काउंटेड है. जेरोम पावल जी ने भी ज़्यादा तंग नहीं किया. उन्होंने कहा कि हाँ रेट कट होगा, बस मार्च में नहीं होगा. यू हैव एन इलेक्शन कमिंग अप, उसको भी मार्केट ज़्यादातर डिस्काउंट कर चुकी है कि कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी हम देखेंगे. तो अगला ट्रिगर कहाँ है? अगला ट्रिगर एज सच मेरे को ऐसे नहीं लगता कि मार्केट आज, जैसे जीएसटी के भी आंकड़े हैं 1,72,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई जैसे कलेक्शन है. सब चीज़ों के भी जो भी आप देखें सब पॉजिटिव साइन है. तो मेरे को नहीं लगता कि अगला जो ट्रिगर आएगा वो कोई इंटरनल कोई ट्रिगर, शायद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं. और जैसा आपने बताया कि इलेक्शन भी ऑफकोर्स इलेक्शन भी डिस्काउंटेड है. और जब से नीतीश जी आए हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया इस गवर्नमेंट को, अब खाली राहुल गांधी का ज्वाइन करना बाकी है. तो कहने का मतलब है कि ये जिस तरह का ये माहौल बन रहा है, ये सब चीज़ें ऐसे लग रहा है मोरल डिस्काउंटेड है. तो एक्सटर्नल कोई फैक्टर अगर कुछ बनता है, एक्सटर्नल फैक्टर जो हो सकता है इसमें कुछ ब्रेक लगाए, या जैसे एक बेवकूफ़ को यहाँ पर मार्केट में क्या होता है ना कि आप लेते जाइए, आपको अपने से बड़ा बेवकूफ़ चाहिए, अपने से बड़ा मूर्ख चाहिए जो आपको छुड़ाए और वो खुद फंसे. तो ये कब तक चलता है ये देखना चाहिए, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ऐसा मेरे को ऐसे लगता है. नहीं, अच्छा बेवकूफ़ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इस डेफिनेशन से आप ये देखो कि जो मार्केट में ढेर सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं. लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स नाउ हैव हैड देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस एज वन ऑफ pretty much whatever they buy runs up massively. You think that phase is now coming to an end where you will see these huge returns, these huge run up? There has to be, you know, more sensible kind of an outlook and expectation. देखो तमन्ना जी, मेरे को क्या लगता है ना
पहले आपके बोलते बोलते मेरे को एक मेरा गाना याद आ रहा है, अगर आप परमिशन दो। प्लीज। वो एक गाना मैंने पहले लिखा था जो 21 में मार्केट वो रोज़ नया हाई दिखा रहा था, तो मैंने गाना लिखा था कि न्यू हाई डेली बना रहे हो, क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो, गिर जाओगे यूँ तेज चलते, क्यों लोगों को कुछ डरा रहे हो, ऐसा वैसे मैंने कुछ लिखा था, अभी पूरे एग्जैक्ट लाइन भूल गया। तो मार्केट बोलता है लास्ट में कि मैं क्या करूं, मेरा है ये नेचर, तुम इतनी जल्दी मचा रहे हो। तो इन लोगों को बड़ी जल्दी है कि यहाँ पर जल्दी जल्दी सबको पैसे वाला बनना है, जल्दी जल्दी सबको यहाँ पर करोड़पति बन जाना है। तो ये जो आप नए इन्वेस्टरों की बात कर रहे हो, ये ज़रूर मार्केट में फ्रॉथ जो है वो क्रिएट हो रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप देखिए कि एक थोड़े दिन पहले कि लास्ट ईयर भी आप देखते तो सेंसेक्स जो है वो 500-600 पॉइंट अगर एक दिन में घट जाता तो एक क्रैश का जैसा दिखने लगता कि इंडेक्स 600 पॉइंट गिर गया। BSE सेंसेक्स की बात मैं कर रहा हूँ। अभी आप देखिए 1500 इंडेक्स का जो ऑफकोर्स सेंसेक्स का वो भी बढ़ गया है, लेकिन 1500-1600 पॉइंट अभी एक कॉमन सा दिखने लग गया। 2 या 3 बार ऐसा हो गया कि इंडेक्स 1500 पॉइंट डूबा, उसके बाद मेरे रिकवर हुआ। मेरे को क्या लगता है ना, इंडेक्स एक जगह बना रहा है, ये एक ऐसा क्रिएट कर रहा है कि 1500 पॉइंट गिर जाता है, लोग पैनिक में आते हैं, उसके बाद में रिकवर कर जाते हैं, तो लोग दूसरी बार तैयार हो जाते हैं कि तो 1500 कोई खास बात नहीं है। तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब मालूम पड़ेगा 5000 पॉइंट चला जाएगा, ये 1500 आज गया, 1500 कल गया, 1500 परसों गया। तो ये होना ही है। टाइमिंग मेरे को भी नहीं मालूम, ये कल होना है या 1 महीने बाद होना है या 2 महीने बाद होना है, ये नहीं मालूम है। तो क्या हम समझें, जो देख रहे हैं आपको और सोच रहे हैं कि आगे क्या वो करें, किस तरह का बेट लगाएं, आपको लग रहा है कि इलेक्शन के पहले एक करेक्शन आना बाकी है? ये बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों को यही बोलता हूँ और मैं खुद भी ऐसा समझता हूँ और ऐसा ही चेष्टा करता हूँ अपनाने का, कि मैं सोच के बैठा हूँ कि जो भी शेयर्स मेरे पास में पड़े हैं ना, वो हो सकता है मार्केट गिरेगा, मेरे शेयर 20-25% निकल जाएंगे। तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ मैं कि 15-20%, 25% तक मेरे शेयर्स में गिरावट आ सकती है, क्योंकि उस अंदर में जो बढ़ा है वो भी ये बुल मार्केट के कारण बढ़ा। अगर ऐसा बुल मार्केट नहीं होता तो वो भाव, देखिए बुल मार्केट में क्या होता है ना, आदमी 2 साल 3 साल में जो होने वाला है उसका भाव आज बना देते हैं, और जब मंदी चलती है, जब बेयर मार्केट होता है ना, तो ट्रेलिंग इंडेक्स की बात करते हैं, ट्रेलिंग नंबर्स की बात करते हैं कि 2023 मार्च में ये कमाया था तो आज ये भाव ऊँचा है, और अब 25 और 26 से आप गुणा भाग करोगे, बोलोगे ये भाव नीचा है। इतना ही सेंटीमेंट का फ़र्क होता है। तो मैं तो मेरे शेयरों को ऐसा देखता हूँ कि ठीक है, मंदी आएगी तो 20% 25% गिर जाएगा तो आई एम ओके विथ इट। लेकिन जनता ऐसे शायद नहीं सोचेगी, उतना ठहराव नहीं है उनको। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, जो अभी नए मौके देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं? आपने बात की इन सारे सेक्टर्स की, रेलवे की, सोलर एनर्जी इज द अदर बिग वन, हाउसिंग, स्टॉक लाइक हटको वाज zooming right now. Are these making sense in terms of valuations? Some of the shares must be making sense and some of the shares are not making sense. And as I said that sometimes people discount 2026, 27, 28 का earning in 2024. So that's a mind game. आपको क्या लगता है, लेकिन वो जब तक होता है जब तक मार्केट में दिवाली होती है। जब मार्केट में थोड़ा सा वो स्प्रिंग के बाद का थोड़ा सा वो सीजन आता है ना, तो सब लोग अगला पिछला पुराना 2 साल 4 साल 5 साल का भूल जाते हैं, अगले क्वार्टर का भी भूल जाते हैं, फिर पिछले क्वार्टर के याद आने लगते हैं। तो ये यहाँ पर जीवन चक्र है, ये लाइफ का जैसे साइकिल है ना, जैसे दिन रात का है, स्प्रिंग का है, मौसम का है, वैसे ये भी ये साइकिल है। तो अभी यहाँ पर दिवाली चल रही है तो ठीक है, अब मौसम ठीक है फिलहाल, अभी फिलहाल ठीक है। ये कब तक ठीक रहेगा ये मालूम नहीं है। तो मैं तो कहने का मतलब ये अपने मन में इसकी तैयारी करो कि कभी मार्केट गिर सकता है। विजय जी, हम बाजार की बात करते हैं, नए निवेशकों की बात करते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो सिप के माध्यम से भारतीय बाजार में आज मौजूद है, और उनकी नंबर्स देखिए, 17,000 crore rupees in SIPs in the last month which was clocked. For them, maybe the preparation of seeing their portfolio come down is not as much. They've also seen a one direction kind of move. What would be your advice for them? I'll tell you, first of all, this 16,000-17,000 crore per month is just a very small number. That means just 500 crore a day. Just imagine in a market cap को 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के अंदर में अब 500 करोड़ रुपया डेली का अगर समझिए, अगर सिप के अंदर में अगर आता है तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हम लोग को ऐसे लगता है बिकॉज वी हैव सीन 5,000 करोड़ कमिंग पर मंथ और 7,000 करोड़ coming per month. So that is why we feel the number is very high, but I don't think it's a high number. In a country of such a big country and such financial literacy, now people are becoming literate about financing and all.
about investment and all. So I think this 16,000 crore, 70,000 crore rupees per month is a joke, in fact, if you ask me. I think it will come every week, and maybe, if not sooner, maybe in 5-7 years, it could come daily also, 16,000 crore. One major change is what I'm seeing in the mindset of the public, of people here in India is this. You remember, Tamanna ji, earlier we used to talk, we had been taught that roti, kapda aur makan. So that was the logo in India. Movie भी आई थी रोटी कपड़ा और मकान. So that was the basic, that was the only requirement कि रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए. Now things have changed. In last 15 years or mainly for last 10 years, you will see roti, kapda, makan or data. Now data has become more important than roti. You can diet. You may have food at कि डाइट करके खाना नहीं खाना, कम खाना है, जो भी खाना है, कपड़े 5 शर्ट है, एक शर्ट में काम चलाना. You can't compromise on data. सुबह उठ के रात को सोने तक गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आपका डेटा ही का काम होता रहता है. बकवास का भी काम होएगा या काम का होएगा, ठीक है. इवन माई ड्राइवर कीप्स 2 मोबाइल, जस्ट इमेजिन. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, तो रोटी कपड़ा मकान और डेटा. नाउ द 4th एडिशन इज रोटी कपड़ा मकान डेटा और सिप और इन्वेस्टमेंट इनटू द मार्केट और स्टॉक मार्केट. सो नाउ दिस इज द न्यू एडिशन की रोटी कपड़ा मकान डेटा और सिप या स्टॉक मार्केट. तो ये कल्ट हो रहा है इंडिया के अंदर में. और ये कल्ट जब इंडिया में अगर फैशन ट्रेंड अगर होता है, तो आपको मालूम है 100 करोड़ आदमी को गणेश जी को दूध पिला देते हैं. 100 करोड़ आदमी यहाँ पर ऐसा रेवोल्यूशन आता है यहाँ पे. मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट में वैसा रेवोल्यूशन शुरू हो गया है इसके अंदर में. लेकिन इसके उतार चढ़ाव का सबको आइडिया नहीं है. जो नए इन्वेस्टर आते हैं ना, फर्स्ट टाइमर जो आते हैं, दे डो नॉट अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी ऑफ दिस ऑफ स्टॉक मार्केट. लेकिन एक बार उनको जब चोट लगती है वो छोड़ के चले जाते हैं, जब वापस आते हैं थोड़ा होशियार हो जाते हैं वो लोग. तो ये रोटेशन चलता रहता है इनका. अच्छा, आपकी रोटी कपड़ा मकान डेटा और सिप के चक्कर में बैंकों की हालत ख़राब हो रही है, उनके डिपॉजिट गिर रहे हैं. क्या जो हम देख रहे हैं इस वक्त, आज तो पब्लिक सेक्टर बैंक चढ़े हैं बजट के बाद, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो अपने बाजार में भी उसका रिएक्शन दिखा, इससे आपको कोई चिंता है या आपको लगता है ओवर रिएक्शन हो गया है? नहीं, मेरे को इससे कोई चिंता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. वो इतनी जिस तरह से इकोनॉमी आगे ग्रो करने वाली है, अब अमृतकाल में जिस तरह हम बातें कर रहे हैं कि आज हमारी 3.5-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो भी है, हम बात कर रहे हैं 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी या 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी. तो ये सब टेम्परेरी हिकअप्स है जो आप बता रहे हैं. मेरे को लगता है सब टेम्परेरी है, ये आगे पीछे सब एडजस्ट हो जाएगा इसके अंदर में. और एक बार जब $2,500 से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जो इकोनॉमिस्ट भी ऐसा बोलते हैं कि 2200-2500 के ऊपर में जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो एक रेवोल्यूशन आता है स्पेंडिंग के अंदर में. तो हम उस कस्प पे हैं, हम उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, और ये आगे जाकर ये सब एडजस्ट हो जाएगा. अच्छा, तो अब पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि विजय केडिया जी से को हम सुन रहे हैं, वो हमको नुस्खे बताएंगे, वो हमको सेक्टर बताएंगे, वो हमको तरीका बताएंगे कि अब इस बाज़ार में इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, जैसे आपने कहा, आप पैसे कैसे बनाएं, कौन से सेक्टर आपको सही लग रहे हैं, और क्या यहाँ पर इस वक्त अपने पोर्टफोलियो को भी देखने की ज़रूरत है कि कुछ कंपनियाँ इतनी बढ़ गई है जिसमें फंडामेंटल शायद मैच नहीं हो रहे हैं. तो अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल मैच नहीं हो रहे हैं आप, तो हु स्टॉप्स यू फ्रॉम सेलिंग? आप रॉन्ग ही तो होगे ना, और आप कम से कम रिग्रेट करोगे तो प्रॉफिट बुक करके रिग्रेट करोगे. तो अगर आपको लगता है कि ये समझिए मिसमैच है और फंडामेंटल बैक नहीं है, तो आपको उन शेयरों को बेच देना चाहिए और बेच के दूसरा शेयर उसके लेना चाहिए जो आपको लग रहा है कि जिनके अंदर में अभी शुरुआत हो रही है जर्नी. तो ये तरीका आपको करना पड़ेगा. जो सी मेरा कोट है कि इन्वेस्ट लाइक ए बुल, सिट लाइक ए बेयर एंड वॉच लाइक एन ईगल. आपको प्लांट के जैसे जो रोज़ आपके पौधे को देखना पड़ेगा कि भैया ये पौधा ठीक है ना, इसको न्यूट्रिशन बराबर जा रहा है ना, इसमें पानी आ रहा है ना, हवा पानी धूप इसको मिल रही है ना. तो एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपके पास काम क्या रहता है? यही है, अपने पौधे को आप वॉच कीजिए आपको. तो ये पद्धति लोगों को अपनानी पड़ेगी, और जल्दी जल्दी पैसा कमाने का जो जुनून है वो छोड़ देना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसलिए शेयर बाज़ार में अनसक्सेस होते हैं कि वो इसको जुआ समझने लग जाते हैं, इसको या कैसीनो के जैसे समझते हैं कि तुरंत पैसा आ जाएगा, और जल्दी जल्दी पैसा कमाने के सोचते हैं. अगर इसको बिजनेस अगर समझेंगे, तो फिर आपको बिजनेस के से ट्रीट करेंगे तो मार्केट विल रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन. इफ यू विल ट्रीट इट लाइक ए गैम्बलिंग, देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू. सो लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट. अभी इस वक्त से आपको लगता है यही जो सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, गवर्नमेंट पुश वाले, आपके आत्मनिर्भर वाले थीम, यही चलेंगे? कुछ इसमें आपके फेवरेट्स आप बता सकते हैं सेक्टर्स एंड स्टॉक्स? मेरे को क्या लगता है कि ये जो हमारा अमृतकाल चल रहा है ना, इसके अंदर में
एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट होने वाला, ग्रोथ होने वाली, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर चलेंगे, दो सेक्टर के चार्ट चलेंगे। मेरे को लगता है 90% सेक्टर चलेंगे और सारे ही सेक्टर चलेंगे। फ़र्क इतना हो सकता है कि कुछ सेक्टर है जो समझिए 140 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे, कुछ हो सकता है 80 किलोमीटर की स्पीड से चले। तो ये ऐसा ही विकास होगा, तभी ये चतुर्मुखी विकास माना जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये सारी थीम चलने वाली है। और एक बात मैंने अच्छी तरह समझ ली है कि इंडिया जो है चाइना के मॉडल को फॉलो कर रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि 1980 में हम और चाइना एक ही जगह थे और उसके बाद चाइना हमसे 6 गुना बड़ी इकोनॉमी हो गई, 5 गुना 6 गुना हमसे बड़ी इकोनॉमी हो गई पिछले 30 सालों के अंदर में। तो अच्छा है कि उसने ऐसा अच्छा क्या किया, हम सभी से सीखे हम लोग। तो चाइना में जो विकास हुआ है उसके अंदर में सबसे बड़ा योगदान रहा है ऑफकोर्स हेल्थ का और समझिए एजुकेशन का, और लेकिन जो दिखता है वो विकास वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के गवर्नमेंट का भी ऐसा ही सोच रही है। इसी बोलकर सब पावर के अंदर में एक्सपेंशन हो रहा है, एयरपोर्ट पे हो रहा है, पोर्ट्स पे हो रहा है, सड़कों में हो रहा है, रेलवे में हो रहा है, डिफेंस में हो रहा है। और तो ये सारे सेक्टर जो हैं जिन जिन इन चीज़ को कैटर करते हैं, गवर्नमेंट ने जो नाम लिए आज, जो एफएम ने जो नाम भी लिए हैं, तो ये सारे सेक्टर ही अच्छे करने वाले हैं। इंक्लूडिंग जो आपने पहले बताया PSUs बैंक्स वगैरह वो सस्ते हैं, वो भी अच्छा करेंगे। तो ये मोर और लेस सभी सेक्टर अच्छा करेंगे। टाइमिंग की बात अलग हो सकती है, पहले गिर भी सकते हैं, टाइम वाइज करेक्शन भी आ सकता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी आ सकता है, उसके लिए तैयार रही है। मेरा खाली ये बोलने का लास्ट सवाल आपसे। इस बीच में जो हमने पूरे 2023 में देखा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो कंपनियां हैं और ख़ास करके स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही थी। ये आपको लग रहा है कि ये एक ट्रेंड चलते रहेगा या अब थोड़ी सतर्कता की ज़रूरत है? नहीं, सतर्कता की ज़रूरत तो पक्की है। ये ट्रेंड कोई भी चीज़ शेयर बाज़ार में स्ट्रेट वो तो एक नहीं चलती है कि हमेशा चलती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता। लोग पिछला इतिहास भूल जाते हैं। बात यह है कि जब वो नई ट्रेंड आती है और जो नए लोग आते हैं, चूँकि उन्होंने पहला देखा नहीं है, तो वो ट्रेंड को भूल जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये इस तरह तो नहीं चलेगा और कभी न कभी ये ठहरेगा, रिएक्शन भी आएगा, क्रैश भी होएगा। लेकिन जो अल्टीमेटली जो अंडरलाइंग जो ट्रेंड है इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, वो हमारी अच्छी है। तो अच्छे शेयर है वो तुरंत रिकवर हो जाएंगे और जिन शेयरों में दम नहीं है वो शायद नहीं, उनका जो होगा वो होगा। ऑलराइट, जाते जाते जैसे हम रैप करें विजय केडिया जी, आपको एक पोएम और एक गाने के बिना हम नहीं छोड़ सकते हैं। आज के इन्वेस्टर के लिए आपका मैसेज? आज के इन्वेस्टर के लिए मेरा एक मैसेज ये है जी कि देखिए स्टॉक मार्केट में क्या है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं। यहाँ पर अच्छा मौसम, बुरा मौसम, सब ये आते रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों को टिकना कैसे है, टिके रहें, उसका गुण इसको आना चाहिए। क्षण मंगुर जैसे नहीं होना चाहिए कि रात भर का है मेहमान अंधेरा कि मालूम एक रात के मेहमान के हुए आए और पैसा कमाया और मार्केट डूबा और आप भी आउट हो गए। वो काम नहीं करना चाहिए। उसमें फिर आपका मनोबल इतना टूटेगा कि सेकंड इनिंग खेलने के लिए तैयार आप में मनोबल नहीं बचेगा। तो ऐसा अपने आप को समझो पहले कि वाई एस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नो योर सेल्फ, कि मेरा क्या एटीट्यूड है, मेरा क्या पर्सनालिटी है। और बाज़ार में ऐसा सोच के चलो कि डूब भी जाए बाज़ार तो मैं यहाँ टिका रहूँगा, मेरे इतने पैसे नहीं लगेंगे कि मेरे को छोड़ कर जाना चाहिए। और एक नई क्रॉप आई है शेयर बाज़ार में, रिटेलर इज़ द किंग। अभी के ये अभी शेयर बाज़ार का अभी जो अगर आप बोलें किंग कौन है, ये रिटेलर है। एज मैंने पूरा पार्टिसिपेशन जो रिटेलर का हुआ, इसके कारण ये बाजार चमका है। और इन्होंने एफआईएस को अच्छी तरह जवाब दिया है, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया एफआईएस का। तो इस मार्केट का किंग रिटेलर है। लेकिन ये सब अभी नए नए हैं ये लोग, तो इनको ये समझना चाहिए कि इनका टाइम आया है, लेकिन इनको टिका रहना चाहिए। तो मैंने एक 4 लाइन की कविता मैंने पीयूष गोयल जी और फडणवीस जी ने मेरे को अवार्ड दिया था, जो आपने बताया एस इन्वेस्टर। बाय द वे ACE इन्वेस्टर, एस का मतलब ASS नहीं है तो एस इन्वेस्टर का अवार्ड दिया था। मैंने एक कविता सुनाई थी कि हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। ऑटो ड्राइवर CM बन गया, चाय वाला PM है। ये खेल अभी भी जारी है, करनी तुम्हें तैयारी है। कसले कमर, उठा ले बीड़ा, अब तेरी ही बारी है, अब तेरी ही बारी है। वाओ, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विजय केडिया जी फॉर joining us. So that was ACE investor Vijay Kedia on how he views the budget and the journey for the markets and investors going ahead. Thank you for watching.